हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का अध्याय 6 अर्थात त्रिभुज का 6C का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पिछला वीडियो में हुआ था। दूसरे क्वेश्चन में त्रिभुज दिए गए हैं दो 6 क्वेश्चन है। दोनों में बताना है कौन से समरूप है कौन से समरूप नहीं। पहला त्रिभुज है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज ABC है और PQR है, जिसमें कोण दिए गए हैं। कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री, कोण C 40 डिग्री। P में भी कोण P जो है 60 डिग्री और Q 80 डिग्री और R 40 डिग्री, अर्थात संगत कोण तीनों समान है, तो यह इसके समरूप होगा। अब उसमें कारण पूछा है किस रूप में होगा, तो बताते हैं। जैसे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, दूसरा कोण Q कोण B बराबर कोण Q, तीसरा है कोण C बराबर कोण R। तो कोण कोण समरूपता से, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं, अर्थात त्रिभुज के कोण 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 समरूपता के अनुसार ABC PQR के समरूप हुआ। यहां लिखेंगे कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR। ये आपका हो गया पहला। सेकेंड वाले में देखेंगे, सेकेंड वाले में भुजाओं की माप दी गई है। LMP है पहला त्रिभुज, दूसरा है DEF। भुजाएं LM इक्वल टू कितना है 2.7 और यहां D इक्वल टू कितना है 4, MP इक्वल टू कितना है 2 और EF इक्वल टू 5 है, LP इक्वल टू 3 है और DF इक्वल टू 6 है। इसमें हम देखेंगे कि अगर इनका अनुपात निकाला जाए, अनुपात निकालेंगे LM अपॉन DE इक्वल टू MP अपॉन EF इक्वल टू LP अपॉन DF। यहां से क्या मिलेगा हमको 2.7 अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन 5 इक्वल टू 3 अपॉन 6। यहां से देखेंगे कि यह इक्वल अनुपात में नहीं है, अर्थात भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, समरूप नहीं है। त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, त्रिभुज DEF के, यह समरूप नहीं। क्यों? क्योंकि कोण दिए नहीं गए हैं, भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं हुआ। तीसरा देखेंगे, तीसरे में ABC त्रिभुज है और PQR त्रिभुज। AB 2 दिया गया है और BC 2.5, AC 3। यहां पे PQ 6 है, QR 4 है और PR 5 है। यहां देखेंगे तो भुजाओं का अनुपात समान मिल रहा है। जैसे लिखेंगे AB त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू AC अपॉन PQ। ये आपका हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 2.5/5 और ये हो जाएगा 3/6। सभी को अगर हम सरल करेंगे तो यह भी आया 1/2
यह भी आएगा 1/2, यह भी आएगा 1/2। अर्थात भुजाओं का अनुपात समान है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यह आपका हुआ तीसरा। क्या करेंगे, या तो कोण दिया रहेगा या तो भुजाएं दी रहेंगी। कोण दिया रहेगा तो कोण से देखेंगे संगत कोण समान है कि नहीं है। दो कोण भी अगर समान हो गए तो तीसरा अपने आप समान हो गया है। तो दो कोण समान रहने पर उपप्रमेय के अनुसार भी वो समरूपता में आता है, और यहाँ तीनों कोण समान है तो यह समरूप हुआ ही। इसमें सिर्फ भुजाएं दी गई थी और भुजाओं का अनुपात समान नहीं था, इसलिए यह समरूपता कसौटी में नहीं आया, अर्थात यह समरूप नहीं है। तीसरे में भुजाओं का अनुपात समान निकला, अतः यह एक दूसरे के समरूप है। यह आपका हुआ तीनों क्वेश्चन। दूसरे का चौथा है, त्रिभुज दिया गया है DEF और PQR, दो त्रिभुज दिए गए हैं। DEF में कोण D 70 डिग्री, कोण E 80 डिग्री, कोण F नहीं दिया गया है। इसमें P नहीं दिया गया है, Q 80 डिग्री है और R 30 डिग्री है। अब दोनों के अज्ञात कोण को निकाला जाएगा, फिर देखेंगे कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। यह 70 हुआ, यह 80 हुआ, तो यह कितना होगा, 180 में जोड़ के माइनस कर देंगे। 70 80 150 30 डिग्री, अर्थात लिखेंगे त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D बराबर 70 डिग्री, कोण E बराबर 80 डिग्री, तब कोण F बराबर 30 डिग्री। यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, उसमें से इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे, तीसरा आ जाएगा 30 डिग्री। अब PQR में देखेंगे, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 80 डिग्री और कोण R बराबर 30 डिग्री। अब कोण P के लिए 80 और 30 जोड़ेंगे, 110 आया, तब कोण P बराबर 70 डिग्री, ये आ गया। अब मिलाएंगे तो कोण D के बराबर कोण P आ गया, और कोण E के बराबर कोण Q आ गया, और कोण F के बराबर कोण R आ गया। अर्थात संगत कोण समान हो गए किसके, त्रिभुज DEF के त्रिभुज PQR के। अर्थात कोण प्रमेय के अनुसार कोण लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR के संगत कोण समान है, अर्थात कोण समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, यह दोनों समरूप हो गए। अब पांचवें में चलेंगे। क्या किया गया, एक बार दोहरा देते हैं। दो कोण आपके दिए गए थे, तीसरा कोण निकाला गया। यह दोनों 70 और 80 150, यह 30 आ गया। इसमें दो कोण दिए गए थे 80 30 110, यह निकाला गया 70 आ गया। तो तीनों के संगत कोण मतलब त्रिभुज DEF के त्रिभुज PQR के संगत कोणों के बराबर हो गए। तो कोण समरूपता से त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। अब पांचवें वाले में देखेंगे MNL और PQR। इसमें कोण M 70 दिया गया है और यहां कोण Q 70 दिया गया है। भुजाएं MN इक्वल टू 2.5 और PQ इक्वल टू 5 है। यहां ML इक्वल टू 5 है और QR इक्वल टू 10 है। अब आप देखेंगे कि दो भुजाएं, उनके बीच के कोण सही तो है, लेकिन भुजाओं का अनुपात देखेंगे, अगर समान आ गया तो समरूप हो जाएगा, अन्यथा नहीं। भुजाओं का अनुपात देखेंगे, अर्थात MN लिखेंगे त्रिभुज MN
यम एन यल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। दूसरा, भुजा यमएन अपान पी क्यू इक्वल टू यमएल अपान क्यू आर। यह आपका हो जाएगा, यम1 की वैल्यू कितनी है 2.5 अपान 5, पी क्यू की वैल्यू इक्वल टू यमएल की वैल्यू 5 और क्यू आर की वैल्यू 10। इसको सरल करेंगे तो 1/2 यह भी आया और 1/2 यह भी आया। अर्थात एक कोण और उनके बीच दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, भुजाओं का अनुपात समान आया और उनके बीच का कोण भी समान आया, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज यम एन यल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यह हो गया। अब देखेंगे छठवां। छठवें में एक कोण दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 80 और त्रिभुज डीईएफ में कोण एफ बराबर 80 दिया गया है। देखिए यहां पे दो भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, दो भुजाएं कौन सी थी, ए बी और बी सी, अर्थात यह कोण बी दिया रहता तो सही था। जैसे यहां पे दिया गया है ईएफ और डीएफ के बीच का कोण, तो यह इसी के अनुसार नहीं आ रहा है, दो भुजाएं उनके बीच का कोण दोनों में नहीं मिल रहा है, अर्थात यह समरूपता में नहीं आएगा, तो यहीं से कट जा रहा है। दो भुजाएं उनके बीच का कोण यदि आता तो समरूपता होता, या तो तीनों भुजाओं का, तब अगर तुमने तीनों भुजाएं दी रहती, तीनों भुजाओं का अनुपात निकालते, जैसे आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन था, उस हिसाब से अनुपात समान आ जाते तो हो जाता, यह यहीं से कट जाएगा। अर्थात त्रिभुज लिख देंगे ए बी सी नहीं है समरूप, नहीं समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की, तो यह नहीं समरूप होगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन यहां खत्म होता है।